पटवार एवं कानून एसोसिएशन हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, पटवार यूनियन, इंकलाब, इंकलाब, हमारी मांगे, हमारी मांगे, ये भाईचारा, हमारा भाईचारा, इंकलाब, इंकलाब, पटवार यूनियन, श्रम कर्मचारी संघ, हमारी मांगे, हमारी मांगे। ये हम आपको रेवाड़ी की कड़कड़ाती ठंड दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सूरज निकला नहीं है और ये तस्वीर है जिला मुख्यालय के पास की। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है, जब ऐसी कड़कड़ाती ठंड है तो आखिर इन पटवारियों को यहाँ पर क्यों धरना देना पड़ रहा है। कमाल की बात तो ये है कि ये पटवारी पिछले कई दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बार बार ये लोग आंदोलन करते हैं और ऐसे में शर्मसार करने वाली स्थिति ये है कि इन पटवारियों की मांगों पर गौर नहीं होता है। और ये महिलाएं भी पटवारी है, देखिए इनसे भी बातचीत करेंगे, तमाम लोगों से जानेंगे आखिर क्यों इन लोगों को बार बार धरना प्रदर्शन देना पड़ता है। मैडम, वजह क्या है? ऐसी ठंड में तो आपको अपने कार्यालय में होना चाहिए, आप क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार ने हमें जो हमारा हक है 32,100 सैलरी का ग्रेड पे देने का, जो हमें 2016 से लागू कराना चाहिए था, लेकिन सरकार हमें वो 2016 से लागू ना करके 2023 से कर रही है, जिससे हम जो नए पटवारी हैं सिर्फ उन्हीं को ही कुछ लाभ मिलता है, बाकी किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें हमारा वो 2016 से लागू करवाना है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। इसीलिए बैठे हैं। देखिए, जो सरकार दावे और वादे करती है कि इनकी जो सैलरी होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, तमाम पटवारी हम आपको दिखा रहे हैं और जो इनके प्रधान हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। जनाब, ये पूरा मामला है क्या? क्यों आप लोग बार बार धरना प्रदर्शन करते हो? या आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए? हम पिछली बार भी जनवरी में ही बैठे थे वेतनमान के लिए। हमारी एक ही मांग है, वेतनमान। तो सरकार ने हाँ भरी थी, हमें वार्ता के लिए बुलाया था और हमारा वेतनमान 32,100 1 जनवरी 2016 से लागू करने के लिए कहा था, लेकिन सरकार ने 25 जनवरी 2023 से लागू कर दिया। ये वेतन विसंगति है, इसको दूर करने के लिए हमने दोबारा धरना प्रदर्शन करना पड़ा। ये पूरे हरियाणा पे हमारे राज्य के प्रधान जयवीर चहल के आह्वान पर हम कर रहे हैं। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि आज हमें 22वां दिन है, 3 जनवरी से हम हड़ताल पे बैठे हैं, तो हमारी मांगों को, हमारी जायज मांग है, माना जाए और हमें हमारा वेतनमान जो 32,100 है वो 1 जनवरी 2016 से लागू करें। एक जो नायब तहसीलदार की परीक्षा होती है, क्या वो लगातार हो रही है? नायब तहसीलदार की परीक्षा साल में 2 बार करवाई जाती थी, अब 3 साल से सरकार ने परीक्षा नहीं करवाई। इसका भी हमारे सभी साथी में रोष है। लेकिन एक सवाल है कि आप बार बार धरना प्रदर्शन देते हो, सरकार आपसे दावा वादा करती है, फिर वो मुकर जाती है। जैसा भी आप बता रहे हो, पहले आपने प्रदर्शन किया था, तब ये कहा था कि 2016 से लागू करेंगे, अब 23 से लागू करिए, तो ये वादा खिलाफी तो बार बार सरकार करेगी। क्या लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार से उम्मीद तो हमें पूरी है, पहले भी सरकार ने हमें सुना था, अब भी हमें पूरी उम्मीद है सरकार सुनेगी। लेकिन वादे तो पूरे नहीं हो रहे ना आप लोगों के। वादे तो पूरे नहीं हुए, इसलिए तो हम वादे खिलाफी पे तो प्रदर्शन कर रहे हैं। वादा खिलाफी पे प्रदर्शन कर रहे हैं ये तमाम पटवारी हैं, तो आप समझ सकते हैं पिछले 22 दिनों से ये लोग बैठे हैं, तो काम काज कैसे सरकारी हो रहा होगा। और ये बकायदा नारेबाजी यहाँ पे कर रहे हैं, और कड़कड़ाती ठंड है और सचिवालय के पास जो कहें इन्होंने अपना टेंट लगा कर टेंट में ये बैठे हैं। जनाब, क्या लगता है सरकार आपकी सुनेगी या बार बार आप इसी तरीके से आंदोलन प्रदर्शन आप करते रहेंगे? नहीं, ये जो हमारी हड़ताल है, जो प्रदर्शन है, वो पे ग्रेड को लेके और वेतन विसंगति है उसको लेकर किया गया है। सरकार इसमें जो स्टेटमेंट आ रहा है सरकार का, डिप्टी सीएम का भी स्टेटमेंट आया था, तो उसमें ये कहा गया है कि हम 1-2 दिन में या इस हफ्ते में इसका समाधान कर देंगे। लेकिन आज तक इस विषय में ना तो सरकार की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है। सरकार के पास पैसा नहीं है या आप लोगों को देना नहीं चाहते? क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, इतना विख्यात बना, इतना आंदोलन आप लोग कर रहे हो यहाँ पे, और लोग कहीं बड़े बड़े काम हो रहे हैं, 5 ट्रिलियन देश की इकोनॉमी हो गई है। पैसे की दिक्कत नहीं है, हमने पैसे का ना तो हमने एरियर मांगा है, हमने सिर्फ मांगा है तो अपना जो विसंगति है उसको दूर करने के लिए है। क्योंकि जो एक 2016 को भर्ती हुआ है वो भी 3200 में आ रहा है, जो आज भर्ती होगा वो भी 3200 में होगा, तो एक विसंगति है, इसको दूर करने के लिए हमने पहले ही सरकार को सूचित किया था कि ये विसंगति है, इसको दूर किया जाए। बार बार हमारे
स्टेट प्रधान ने उस सरकार को चेताया था, लिख के भी दिया। आपको लगता है टेबल पे बैठ के बात होनी चाहिए इन तमाम मुद्दों को लेकर के? टेबल की तरफ तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए टेबल पे, लेकिन सरकार है कि ढीठ हो गई है। सरकार सुनती ही नहीं है। और सबसे बड़ा जो बार बार इस देश में एक नया चलन चला है कि आप चुप्पी साध लीजिए, कोई भी बात हो जवाब ही मत दीजिए, अपने आप बेशर्मी धारण कर लीजिए और फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप ये बताइए, ऐसे तो देश में पैसे की कमी नहीं है, सरकारों के पास लगता है पैसों की कमी है या? सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर बात तो बड़ी बड़ी की जाती है, ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर आपकी सैलरी देने में कभी क्लर्क धरने पे बैठते हैं, कभी सफाई कर्मी बैठते हैं। क्या पूरा जो शासन प्रशासन का तंत्र है ये आंदोलन के लिए बना है क्या? भाई हमारी जो मांगे है वो जायज है। जो हमारे लेवल के कर्मचारी हैं उनकी सबकी 3500-500 सैलरी है। सरकार ने भी माना है, सरकार ने वार्ता पे बुलाया भी था, इसलिए हम धरने पर बैठे कि उस विसंगति को दूर किया जाए। तो वैसे तो सीएम खट्टर कहते हैं हम तो कर्मचारियों के लिए बहुत हितैषी सरकार है ये। तो अब आप देख लो, हितैषी है तो हमें सरकार हमारे हक में होती, कुछ देने के मूड में होती तो हमें बैठना थोड़ी पड़ता। आपको लगता है तमाम जो सरकार दावे वादे करती है ये अपने जमीनी स्तर पे खरा उतरती है सरकार? देखो साहब, सरकार का काम हर चीज़ से, हर पहलू से सोचने का होता है, और हम अपना जो काम कर रहे हैं, ये हमारा जो एक विसंगति है, ये कोई छोटी सी चीज़ है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि जब नई पॉलिसीज फ्रेम होती है उस टाइम जो है, जो ग्रेजुएट भर्ती इन्होंने 2011 में करी है, उसके हिसाब से तो इन्होंने 35,400 रखना चाहिए था, क्योंकि पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो पे कमीशन रिफॉर्म हुआ था, तो उस टाइम जो ग्रेजुएट एंट्री होता है उसका 35,400 होता है। लेकिन उन्होंने पॉलिसी तो फ्रेम कर दी, लेकिन हमारा जो पेमेंट वाइज जो है, पेमेंट उन्होंने हमारी जो 35,400 नहीं रखी। अब सरकार का ये छोटा सा काम है, इसको कोई करने में कोई बड़ा वो नहीं है, एक छोटी सी करेक्शन करनी है उनको, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा बर्डन भी नहीं आ रहा है, कोई ज़्यादा लो तो देश तो काफी तरक्की कर रहा है, फिर आप लोगों को देने में दिक्कत क्या है? या कर्मचारी जब भी मांगता है सरकार की आंखों में लाली आ जाती है, ये नेता अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, आप लोगों को देने में क्या दिक्कत है? देखो वही तो सर, बीच में इनके आपस में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। जो हमारी सरकार है और जो हमारे अधिकारी, उच्च अधिकारी बैठे हैं, जो हमारे CSC लेवल के जो अधिकारी हैं, उनको जो एक इंटरप्रिटेशन होती है, बीच में उनको कोई आदमी जो गाइड करेगा, जो चैनल होता है, उस चैनल की प्रॉब्लम है। अगर वो चैनल को अच्छी तरह से हम अगर फीडबैक सही देंगे कि भाई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो स्टार्टिंग में सोच लेते कि सरकार को बहुत लॉस हो जाएगा, इससे बहुत लॉस हो जाएगा, यही स्थिति है। काम करने के लिए ये कर्मचारी है और जब देने की बारी आती है तो अपनी आंखें मूंद लो। ये सबसे बढ़िया एक नीति है सरकारों की, और इसी को लेकर के ये तमाम कर्मचारी आंदोलन करते हैं। कभी क्लर्क करते हैं, कभी पटवारी करते हैं, और कभी सफाई कर्मी करते हैं, या कभी रोडवेज कर्मी करते हैं, क्योंकि आज रेवाड़ी में रोडवेज का भी चक्का जाम है। आपको किस किस का समर्थन यहाँ मिला है? कोई समर्थन देने आए अब तक आपको 22 दिनों में? रोडवेज से भी आए थे, सर्व कर्मचारी संघ से भी आए हैं, नंबरदार एसोसिएशन भी आई है, किसान यूनियन भी आई है। तो टोटल कितने पटवारी है प्रदेश भर के अंदर? प्रदेश भर में 1400 पटवारी है। काम क्या क्या करवाती है सरकार आप लोगों से? सरकार मोटेशन का है, जमाबंदी का है, गिरदावरी का है, डोमिसाइल का है, बहुत काम है। दुनिया भर के पोर्टल बना दिए सरकार ने, कास्ट वेरिफिकेशन है, बहुत अधिक काम है। आपको लगता है आपको तो दफ्तर में होने चाहिए, महिला है, आप अपने आंदोलन कर रही हैं, और भी महिला पटवारी होंगी, क्या ये ऐसे में ठंड के अंदर आपको एक अच्छा लगता है कि ऐसी सरकार के अंदर आप जो है आंदोलन आपको करना पड़ रहा है? सर अच्छा तो किसी को भी नहीं लगता है ऐसे आंदोलन पे बैठना, लेकिन अपने हक के लिए बैठना पड़ता है। अपने हक के लिए? आपको लगता है हक के लिए बैठना पड़ता है? हाँ जी सर, आपके लिए बैठना पड़ता है। तो सुनिए, सरकार सुनेगी सरकार आप लोगों की? उम्मीद तो यही है, हमें सुनेगी। नहीं, वैसे तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान करो। आप महिला हैं, आंदोलन में आपको यहाँ आना पड़ता है। ये सब कहने तक सीमित है, करने तक नहीं। कहने तक सीमित है, दावे और वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये तमाम पटवारियों से कहेंगे थोड़ा थोड़ा खुला खुला हो जाए, ताकि तमाम लोगों के चेहरे आ सके, क्योंकि ये कड़कड़ाती ठंड है। अपने घरों से कंबल लाए हैं और यहाँ बैठे हैं। जाहिर है इनको यहाँ पर अग्नि का भी इंतजाम करना पड़ेगा, ताकि हारा यहाँ लगा ले, तपले, क्योंकि मांगे पूरी हो ना हो लेकिन इनके हाड़ पासली जरूर गड़ जाएंगे। ऐसा इंतजाम सरकार ने कर रखा है। और किस तरीके से कड़कड़ाती ठंड है, आपको लगता है ऐसी कड़कड़ाती ठंड में आपको आंदोलन करना पड़ रहा है? सरकार को कहीं शर्म आती है देख करके कि हमारे कर्मचारी? ये हमारी मजबूरी हो रही है, हालांकि इस मजबूरी में भी ये जो वेतन विसंगति है इसको दूर नहीं कर रहे। बात कर ले सरकार आके आपसे, तो ये आंदोलन तो ना देना पड़े आपको। 22 दिन हो गए, बात अब भी कर लेगी तो हम उसी दिन आंदोलन से उठ जाएंगे। पूरी ठंड आपकी ऐसे सड़कों पर बीतेगी, सुबह से शाम तक आप लोग बैठे हो,
कामकाज भी ठप हो रहा है, आम आदमी परेशान हो रहा है, तो सरकार को कहीं तो कदम उठाना चाहिए। आपकी तो उम्र भी काफी होली होगी। बिल्कुल उठाना चाहिए जी, और इस जो वेतन विसंगति है इसको दूर करना चाहिए, और सरकार ने मतलब ये हमारी छोटी सी मांग है, ये मानना चाहिए कि ये 1-1-16 से हमारा जो पे ग्रेड है 32,100 का, ये 1-1-16 से लागू करना चाहिए। क्या लगता है, आप लोग पैसा मांगते हो तो सरकार की आंखों में लाली आ जाती है? वैसे तो बड़ा खर्च हो रहा है, सरकार तो दमादम खूब खुल्लम खुल्ला खर्च करती है। सरकार लाली क्या आएगी, इतने से सरकार को कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार तो ऑलरेडी पहले ही उम्मीद है कि हम हमारी जो हम अभी तीसरे नंबर पे हैं। तो देखिए, दावे और वादे, आप तो युवा हैं, नई नई भर्ती हुई होगी आपकी भी, क्या लगता है सरकार जो दावे वादे करती है अपने वादों पे खरा उतरती है सरकार? देखिए जी, जैसे पहले भी हम हड़ताल पे बैठे हैं, मजबूरी बस बैठे हैं, तो पहले भी सरकार ने हमसे वादा किया था कि भाई हम, लेकिन वो अपने वादे कभी भी पूरा नहीं करती। यदि पूरा करती तो हमें ऐसी करकराती ठंड में यहाँ बैठना नहीं पड़ता और लोग बाहर परेशान नहीं हो रहे होते। तो लगता नहीं है कि सरकार अपने कोई हल आपको नजर आ रहा है? कब तक बैठोगे आप? 22 दिन आपको हो गए, किसान आंदोलन 1.5 साल तक चला, कोई सुनने वाला नहीं था जी। तो क्या लगता है सुनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? देखो सर, उम्मीद तो हमें है कि सरकार जरूर सुनेगी, क्योंकि पब्लिक भी परेशान है, हम भी परेशान है, और हमारा जो डिमांड है कोई वो खास डिमांड नहीं है, वो तो बस एक छोटा सा करेक्शन है जो सरकार ने लागू किया है, उसमें करेक्शन करना है, बस करेक्शन करना है और सरकार को सुनना है। जाहिर है ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं पिछले 22 दिनों से, और इसी तरीके से अगर ये आंदोलन और उग्र हुआ तो आने वाले दिनों में सरकार के लिए बड़ी परेशानी भी खड़ी कर सकता है। जाहिर है कई संगठन इनको समर्थन देने के लिए आ गए हैं, और अब देखना यह है कि आखिर ये आंदोलन क्या रूप लेगा, या इसी तरीके से पूरी सर्दी और गर्मी इनको ऐसे ही यहाँ पर बैठना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।